टाइम क्या हुआ? इंस्टाग्राम से लेके ट्विटर तक हर कोई किसी न किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से एडिक्टेड है। हम बस कुछ देर के लिए वहाँ जाते और पता ही नहीं चलता घंटों कब निकलता। बिलीव मी, ऐसा हर किसी के साथ तो ज़रूर एक बार होता है या फिर हर रोज़। और सोशल मीडिया के ट्रैप से ना ऑलमोस्ट हर कोई परेशान है, स्पेशली इंस्टाग्राम से। पर कभी बैठ के सोचा है कि ऐसा हो क्यों रहा है हमारे साथ? यही प्रॉब्लम है, हम कभी कुछ सोचते ही नहीं है कि इस काम को हम कर क्यों रहे, बस रैंडमली स्क्रॉल किए चले जा रहे हैं। ना कोई रीज़न है, ना कोई पर्पस। अच्छा, तो पर्पस फाइंड करना है। करेक्ट, फाइंड योर पर्पस। हर सक्सेसफुल इंसान का एक पर्पस होता है, खुद को ग्रो करने का, अपना बिजनेस सेटअप करने का, अमीर बनने का, फेमस होने का या वर्ल्ड टूर पे जाने का। वैसे ही आपका कोई पर्पस है कि नहीं? नहीं है, राइट? तभी तो सोशल मीडिया पे टाइम वेस्ट कर रहे हो। और हाँ, मैं विश की बात नहीं कर रहा कि एक दिन मेरे पास भी बहुत पैसा होगा। अरे कौन सा दिन और कब आएगा वो दिन? आई थिंक कभी नहीं, क्योंकि वो तो बस एक विश है ना, और विश तो कुछ भी हो सकता है। अब बैठ करके सोचते रहो। खुद के लिए एक मर्सिडीज़ लेना है, मम्मी पापा के लिए घर बनाना है और 30 की एज तक रिटायर हो जाना है। पर सोचते भी क्यों? ये कभी सोचा है? क्योंकि मज़ा आता है, और मज़ा हर किसी को चाहिए, या तो किसी चीज़ को अचीव करके या फिर बस अचीव करने की फीलिंग को फील करके, इमेजिनरी चीज़ें। पर इन दोनों में ना बहुत बड़ा गैप है, और इस गैप को कम करने के लिए ना आपको मज़ा असली चीज़ों में ढूंढना पड़ेगा। मैं रिलेशनशिप की बात नहीं कर रहा। कुछ अचीव करके, अपने छोटे छोटे टारगेट्स को पूरा करके, अपनी लिमिट्स को पुश करके, हर रोज सिर्फ 0.1% से ग्रो करके अपनी फिटनेस पे ध्यान दें। और जब आप ये सारी चीज़ें करोगे ना, तो धीरे धीरे आपका एडिक्शन अपने आप ही कम होने लग जाएगा सोशल मीडिया से। बेसिकली ना अपने मज़े को शिफ्ट करना है इमेजिनरी से रियल चीज़ों पे, जिसे आप एक्सपीरियंस कर पाओगे हर एक लेवल पे, जैसे कि मैं कर पा रहा हूँ। और एक बार अगर पर्पस क्लियर हो गया ना, तो आपको खुद ही पुश करेगा, अंदर से ड्राइव आएगा कि उसे अचीव करना है। और जितने छोटे छोटे अचीवमेंट्स पूरे होते जाएंगे ना, मज़ा उतना ही ज़्यादा बड़ा होते जाएगा। पर जितना ही आप अवॉइड करोगे ना, आपका एडिक्शन उतना ही ज़्यादा बढ़ते जाएगा। तो आपको सिर्फ रिप्लेस करना है विद गुड हैबिट्स। हर कोई आपको ये तो बोलता है कि सोशल मीडिया को अवॉइड करना है, पर कैसे करना है ये कोई नहीं बोलता। ये दुनिया सिर्फ आपसे रिजल्ट एक्सपेक्ट करती है, और प्रोसेस के बारे में कोई बात नहीं करता। और जहाँ तक मेरे रिजल्ट की बात है, तो आप खुद ही देख लो। अब इसे मैनिपुलेशन मत समझ लेना। माना कि मुझे एडिटिंग आती है, पर इस लेवल का नहीं। और कुछ लोग तो पक्का देख के शौक हो रहे होंगे कि मैंने 5 दिन इंस्टाग्राम यूज़ ही नहीं किया। स्पेशली वो लोग जो 1 मिनट भी इंस्टाग्राम से दूर नहीं रह पाते। ट्रस्ट मी गाइस, यू कैन ऑल्सो अचीव इट। पर यूट्यूब में ठीक इसका ऑपोजिट, क्योंकि वहाँ पे मैं अपने काम की चीज़ें दिखता हूँ। रिसर्च, न्यू आइडियाज़, कुछ नया एडिटिंग स्किल्स, कुछ नया कॉन्सेप्ट। तो सोशल मीडिया पे अगर काम की चीज़ें देख रहे हो, देन डोंट वरी। बस अननेसेसरी चीज़ों पे टाइम वेस्ट करना बंद करो। और ये भी फैक्ट है कि 100% कोई भी सोशल मीडिया से दूर नहीं रह सकता। एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, बट मैक्सिमम लोग तो थोड़ा यूज़ करते ही है सोशल मीडिया। और एक मज़े की बात बताऊँ, परफेक्शन इज़ जस्ट एन इल्यूजन। इस लाइन को दोबारा से सुनना और डीपली सोचना। इस दुनिया में परफेक्शन जैसी कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती, क्योंकि आज आप अपना बेस्ट एफर्ट दोगे, कल उससे भी ज़्यादा बेस्ट हो जाएगा, फिर उससे भी ज़्यादा बेस्ट, और ऐसे तो कभी आपका बेस्ट अचीव ही नहीं होगा। बस इसी रीज़न की वजह से मैक्सिमम लोग एक्शन नहीं लेते। जो करेंगे परफेक्ट तरीके से करेंगे। अब परफेक्ट तो कुछ होने ही वाला नहीं है, अब करते रहो। बस इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लो। मैंने एक्सेप्ट किया और रिजल्ट आपके सामने है। एक्सट्रीम में मत चले जाना कि सोशल मीडिया ऐप्स को ही डिलीट कर दिया, वरना मरोगे पक्का। बैलेंस करना इन दोनों चीज़ों को। अपने सारे ऐप्स के नोटिफिकेशन को ऑफ करके रखो, हिम्मत करके कर दो। कुछ नहीं छूटने वाला, कुछ भी मिस नहीं होने वाला, क्योंकि ध्यान जितने ज़्यादा चीज़ों पे रहेगा ना, डिस्ट्रैक्शन उतना ही ज़्यादा होगा। तो डिस्ट्रैक्शन को कम करना है। मैंने भी अपने सारे नोटिफिकेशन को ऑफ करके रखा है, सिर्फ पेटीएम और गूगल पे को छोड़ करके, क्योंकि वहाँ मुझे पेमेंट का नोटिफिकेशन आता है। और जितनी बार क्लाइंट से पेमेंट रिसीव होने की नोटिफिकेशन आती है ना, तो मज़ा और भी बढ़ जाता है, और अच्छा करने का मन होता है, इससे भी ज़्यादा बेस्ट काम करने का मन होता है। ऐसी और भी चीज़ों का आप ट्राई कर सकते हो। अपने फ़ोन या लैपटॉप का पासवर्ड वो रख सकते हो जो आप फ्यूचर में बनना चाहते हो। मैंने अपने कंप्यूटर का पासवर्ड रखा है आई एम एन एक्शन टेकर, क्योंकि समटाइम्स आई बिकम लेजी। बट जितनी बार ये पासवर्ड को मैं एंटर करता हूँ ना, तो बार बार मैं अपने सबकॉन्शियस माइंड को याद दिलाता हूँ। और यही करना है, अपने सबकॉन्शियस माइंड में ना घुसेड़ देना। क्या बोला? आई मीन बैठा दो अपने दिमाग में, फिक्स कर दो अपने पर्पस को। कुछ और भी क्रिएटिव चीज़ें ट्राई करना चाहते हो, तो अपने फ़ोन के वॉलपेपर को कस्टमाइज़ करके डिज़ाइन कर सकते हो। लिख दो अपना पर्पस क्लियरली, अपने गोल को। वैसे ये काम पेपर पे भी लिख के किया जा सकता है, पर वहाँ ना थोड़ा बोरिंग हो जाएगा। मेक इट इंटरेस्टिंग। जितना ज़्यादा आप इंटरेस्टिंग बनाओगे ना, उतना ही ज़्यादा मज़ा आएगा, क्योंकि हमारे ब्रेन को हमेशा इंटरेस्टिंग चीज़ें पसंद आती है। इसीलिए आजकल ब्रेकअप बहुत ज़्यादा हो रहा है। इतना सब कुछ करने के बाद आपका एडिक्शन ऑलमोस्ट 80% तक कम हो जाएगा। अभी भी सिर्फ 80% ही। अब एडिक्शन भी इतने टाइम से लगा है, तो इतनी आसानी से ख़त्म भी नहीं होगा। पेशेंस रखना होगा। कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, जो इंपॉर्टेंट के साथ साथ पावरफुल भी है, राइट इट डाउन। हर एक चीज़
कि उस एडिक्शन की वजह से क्या क्या प्रॉब्लम हो रहा है, किस किस लेवल पे हो रहा है, कितना नेगेटिवली इम्पैक्ट कर रहा है और फ्यूचर में कितना कर सकता है। उस एडिक्शन के सारे साइड को अच्छे से समझ लो, क्या अच्छा है क्या बुरा है, हर एक पॉइंट को डीपली एनालाइज करो, खुद से क्वेश्चंस पूछो कि क्यों मैं ऐसा कर रहा हूँ, और बार बार पूछो, हर रोज़ पूछो, ताकि आपके सबकॉन्शियस माइंड को हाँ वही करना है, बस इतना बहुत है। इम्प्लीमेंट करो और रिजल्ट मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताना। और इस फ्रेमवर्क के थ्रू आप सिर्फ सोशल मीडिया की एडिक्शन ही नहीं बल्कि किसी भी एडिक्शन को ख़त्म कर सकते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।